हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं आपका पेपर जो थर्ड है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। और मैं बता दूं आपको, ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। मतलब दीनदयाल उपाध्याय में बेसिक सेकेंड ईयर में ये थर्ड पेपर है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, जिसे हम ऑपरेशन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ये बेसिक थर्ड ईयर में ऑप्शनल पेपर में है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में ये थर्ड ईयर में वो ऑप्शनल में, मतलब मैक्सिमम चांसेस ये है कि ऑपरेशन रिसर्च इसका नाम है। और ये बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ये ऑप्शन पेपर में रखा गया है। तो जहाँ भी है आप अपने सिलेबस से मैच कर लें। ठीक है, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी LPP। तो फर्स्ट वीडियो में हमने LPP जाना था और उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है ये जाना था। सेकंड वीडियो में हमने क्या जाना था कि कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया था, मैथमेटिकल फॉर्मेशन में करके दिखाया था आपको। ठीक है, और थर्ड लेक्चर में आपने ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। 3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड जो ग्राफिकल मेथड, जो काफ़ी बार हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफिकल मेथड से कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कोई रियल लाइफ के प्रॉब्लम दिए रहेंगे, थ्योरी में क्वेश्चन दिया रहता है, उसको आप फॉर्मुलेट करिए, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो ग्राफिकल मेथड से हमने करवा दिया। आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन करवाया था। आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे, कुछ एक्सेप्शनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम लिए थे और उसका ग्राफिकल मेथड से उसका सोल्यूशन किया था। आज हम कुछ एक्सेप्शनल स्पेशल केस लेंगे LPP का, जिसमें जो सिंपल क्वेश्चन आपको मैक्सिमम का जो क्वेश्चन आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन आपने निकाला था, उसमें कुछ एक्सेप्शनल, जैसे मतलब हो सकता है वो जिसका डायग्राम मतलब ग्राफ बनता है वो अनबाउंडेड हो सकता है कि उसके पास मोर देन वन मैक्सिमम, मतलब सेम मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करते हैं। तो क्या होता है कि एक मतलब हो सकता है कि 2, 3, 4 इक्वल आ जाए, मतलब 2 इक्वल आ जाए सेम वैल्यू, तब क्या होता है। उसके बाद फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन की बात करें, इनफिजिबल रीजन कैसे मतलब कैसे फाइंड होता है, ये सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो 3 सम एक्सप्रेशनल केसेस जो है अल्टरनेटिव मेथड, जिसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, जब भी आप कॉर्नर पॉइंट पे सपोज आपने A पर निकाला 1, 2 निकाला, B पर आप निकाला 4, 6 निकाला, और सपोज हमारा Z = कुछ कोई भी यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया हुआ है। तो मतलब जस्ट एग्जांपल लेना आपको समझाने के लिए, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। A और B के जब X और Y के जगह पे आप वैल्यू रखते हो, दोनों पॉइंट का, A का भी B का भी, तो ये हो सकता है कि 20 इसके वैल्यू दोनों आ जाए। तब क्या होता है, उस केस में हम बोलते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम LPP का प्रॉब्लम है, वो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, लेकिन इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब एक से ज़्यादा दो जो कॉर्नर पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू सेम हो जाते हैं, मैक्सिमम सेम हो जाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, सेम हो जाता है, तो उससे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। ठीक है, बताऊंगा डेफिनेशन। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर आपका जो डायग्राम ग्राफ बनता है, आपने सपोज ग्राफ बनाया ये, ठीक है, और जो इसके इनक्वालिटीज होते हैं वो क्या हो रहे हैं, आपको जो इसके फिजिबल रीजन मिल रहा है वो इधर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इधर। सेकंड डायग्राम मतलब जो XY प्लेन जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये ओरिजिन की इंक्लूड नहीं है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका रीजन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे, यहाँ बता सकते हो, ये तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, अनबाउंडेड है। तो इस केस में अगर इस तरह का डायग्राम आपके LPP प्रॉब्लम बनता है, तो वो क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर वो मैक्सिमम का है तो चलो ठीक, अनबाउंडेड है, उस पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो मिनिमम का, मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, मिनिमम का है, तो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ और यहाँ, ये 3 जगह में आप मिनिमम उसका क्या हो सकते हैं, मिनिमम मतलब मिनिमम प्रॉब्लम, मिनिमम जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो ढूंढ सकते हैं अगर अनबाउंडेड है तब। लेकिन मैक्सिमाइज के केस में आप उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं ढूंढ सकते, हाँ, क्योंकि पता ही नहीं है आपको कि ये कहाँ तक आपको जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है।
तो अगर मैक्सिमाइज का है तो अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा, अगर मिनिमाइज का तो उसमें ऑप्टिमल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मिनिमाइज का प्रॉब्लम है तो आपको मिनिमम वैल्यू तो मिल सकता है ना। तो ये जो 3 कार्नर पॉइंट होंगे इस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। इनफीजिबल रीजन का मतलब क्या हुआ? इनफीजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सपोज आपने डायग्राम बनाया, आपका कुछ कहीं ऐसा बन रहा है, कहीं ऐसा बन रहा है, ठीक, कुछ इस तरह का बन रहा है। तो ये रीजन आपको बन रहा है, ये जा रहा है इधर की तरफ डायग्राम, ठीक है, ओरिजिन से दूर जा, इधर बन रहा है। और कुछ केसेस में क्या बन रहा है, ये कुछ केसेस में इधर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपके सामने लीनियर एलपीपी में आता है, केसेस आते हैं, तो उसके पास इनफीजिबल सॉल्यूशन है। क्या है? इनफीजिबल सॉल्यूशन है। कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, यहां बनेगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो ये रही तीन टाइप की जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं एलपीपी के। अल्टरनेटिव मेथड में आपको मोर देन 1 मैक्सिमम वैल्यू मिलने लगेगा, तो उस केस में हम बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, तो उसको मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। अनबाउंडेड में क्या होते हैं, आप अनबाउंडेड के कुछ जो ग्राफ का जो शेप होगा कुछ इस तरह का होगा, हाँ, उसको मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनफीजिबल रीजन में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका, आपको दिखेगा ही नहीं कि इसका जो फिजिबल रीजन है कि नहीं है, इसके पास नहीं है ना। अभी मैं बताऊंगा विद डिफिनेशन एग्जांपल के साथ, हाँ, तो आपको ये पता नहीं लगा सकते। तो उस केसेस में अगर इस तरह का डायग्राम बनता है, उस केसेस में बोलते हैं इनफीजिबल सॉल्यूशन है। अभी मैं एक ही करके डिफिनेशन और एग्जांपल सब कराऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमा जो है सॉल्यूशन है, उसको हम डिफिनेशन जानते हैं और एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जानते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन। ऑप्टिमा इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू बाइंडिंग कांस्टेंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी एज्यूम द सेम ऑप्टिमल वैल्यू। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जो कार्नर पॉइंट होते हैं, उस पर क्या बोलते हैं, सेम वैल्यू मिल रहा है, सेम मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, चाहे मिनिमम मिले, वैल्यू एट मोर देन 1 सोल्यूशन पॉइंट, ठीक है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एंड देयर इज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई भी आप एलपीपी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो आप ऑप्टिमल जो वैल्यू उसका निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो फाइंड करते हैं, अगर एक से ज़्यादा वो वैल्यू सेम हो जाता है ना, चाहे अलग अलग पॉइंट पे जो भी कार्नर पॉइंट निकालते हैं हम, तो हम कहते हैं उस प्रॉब्लम को बोलते हैं आप अल्टरनेटिव ऑप्टिमा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। चलिए आपने डिफिनेशन देख लिया, अब हम एक इस पर बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं जो अच्छे से आपको दिखेगा और लगेगा हाँ कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि एक से ज़्यादा इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अल्टरनेटिव ऑप्टिमा बोलते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 subject to constant x1 plus 2x2 less than equal to 5 and x1 plus x2 less than equal to 4 and रिस्ट्रिक्शन है नॉन नेगेटिव का x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट वी कन्वर्ट inequalities into इक्वालिटी, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन इक्वल साइन कर देना। चलिए करते हैं। इनक्वालिटीज क्या गिवन है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 कर दिया आपने। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको इसको सॉल्व करके आप इसका हमें पॉइंट निकालना है और ड्रा द ग्राफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम x1 फ्रॉम फर्स्ट x1 पुट 0 तो 2x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे 2.5
राइट। यानी हमें जो पहला पॉइंट ए मिल गया 0,2.5 मिल गया। इसी इक्वेशन में एक बार x2 बराबर आप 0 रखें तो x1 बराबर मिल जाएगा 5। तो बी पॉइंट हमें मिल गया 5,0। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये एक फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x1 0 तो x2 इक्वल टू 4, तो सी पॉइंट मिल गया 0,4। अब x2 बराबर 0 रखिए तो x1 बराबर 4, तो डी पॉइंट मिल गया आपको 4,0। यहाँ तक आपने पॉइंट निकाल लिया। अब हम ग्राफ के लिए चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम पॉइंट ढूंढ लेते हैं। क्या है, 5 है, तो चलिए 1 2 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा ए है 0,2.5, ये वाई एक्सिस पे है, तो 2.5 बेटा कहीं यहीं पे आने वाला है। ए हमारा क्या है 0,2.5 ये है हमारा, और बी हमारा क्या 5,0 है, तो 5,0 यहाँ में बी वाला यहाँ मिलेगा 5,0, इसको मिला दीजिए, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में देखिए सी हमारा 0,4 है, 4,0 है, तो 4 हमारा यहाँ पर आएगा, जिसे हम सी बोलते हैं 0,4, और यहाँ पर बोलते हैं हम क्या, इसको डी बोलते हैं, इसको हम डी 4,0। अब आपको इसको मिला देना है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसका जो फिजिबल रीजन कहाँ मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो इनक्वालिटीज होते हैं ना, उनमें x1 x2 को 0 रख के चेक करिए। इस इनक्वालिटी को देखिए, अगर हम x1 0 और x2 0 लेते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 सही जा रहा है ये। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, पहला इक्वेशन हमारा ये था ना, तो इसका पॉइंट क्या था, ये था 2.5, यानी ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जब रखोगे तो ये भी क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। इस इनक्वालिटी में 0,0 रख के ही चेक करते हैं। तो अब ये भी क्या कर रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी फिजिबल रीजन जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0,0। फिजिबल रीजन जो हमारा मिलेगा यही मिलेगा, ठीक है, ये मिलने वाला है। अब इसका तो हो गया, तो अब आपको क्या ढूंढना है, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके जो कोई कार्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक 0,0 4,0 यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे अभी हम लोग, और यहाँ पर हम निकालेंगे, ये होगा 0,2.5। तो पहले इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x का मान, x2 x1 को मान निकाल लेते हैं। आप x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही निकलेगा। तो घटाएंगे यहाँ पर, तो x2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, x2 इक्वल टू 1 आएगा, तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा 5 माइनस 2 3 मिल जाएगा, यानी 3,1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल रहा है यहाँ पर, इंटरसेक्शन, इसका नाम देते हैं हम OD हो गया, और इसको हम नाम देते हैं B, तो 3,1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ODBA। चलिए आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसका अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आप वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए, मैं ये स्टेप 1 स्टेप 2 रफ करूंगा, डायग्राम रखूंगा, इसको रफ करूंगा ताकि आगे इसको सॉल्यूशन में फाइंड कर सकूँ। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने डायग्राम बना लिया। यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद आपने करना पॉइंट 0 O 0,0 D 4,0 B 3,1 और A है 0,2.5। तो थर्ड स्टेप में जाते हैं, द शेडेड रीजन। शेड रीजन कौन सा है, ये हमारा सोल्यूशन स्पेस है, ये पूरा दिख रहा है ना आपको, हाँ ये सोल्यूशन स्पेस, सोल्यूशन शेडेड रीजन ODBAO इज सोल्यूशन स्पेस फॉर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x1 x2। मतलब x1 x2 के यही वैल्यू के लिए क्या है, ये इसके कार्नर पॉइंट है, सोल्यूशन स्पेस है। स्टेप 4 में हम जाते हैं, सेटिस्फाई ऑल कार्नर पॉइंट
विथ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी हैव। तो कार्नर पॉइंट कौन से हैं, 0,0 है, डी है 4,0 राइट कर लिया, बी यहाँ पर क्या है 3,1 राइट कर दिया, ए है आपका 0,2.5। अब 0,0 ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 2x1 + 4x2, 0,0 रखोगे तो 0 आएगा, 4,0 रखोगे इसमें इस इक्वेशन में तो 8 आएगा, 3,1 रख रहे हैं तो 10 आ रहा है, और 0,2.5 जब रख रहे हैं यहाँ पर तब भी 10 आ रहा है। यानी दो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया इसके, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे हमें एक ही क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। जब भी ऐसा केस आए तो आपको ये बोलना है कि ये जो एलपीपी का प्रॉब्लम है इसका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस एनी पॉइंट लाइन सेगमेंट बी ए हमारा कहाँ है, बी ए ये रहा। अब इस लाइन से आप कोई भी पॉइंट आप लोगे, क्या लोगे, कोई भी पॉइंट इस लाइन से ए से लेके बी के बीच में कोई भी आप लाइन सेगमेंट जो भी है ए बी, सिंस एनी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी ए गिव्स मैक्सिमम वैल्यू जेड इक्वल टू 10। इस लाइन से कोई भी पॉइंट आप लोगे ए बी के बीच के, ए और बी के बीच के या दोनों के, तो लाइन होगा बी ए होगा, उस पर कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 ही मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जो अनबाउंडेड चीज को होते हैं सोल्यूशन, वो किस टाइप के होते हैं और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो जिसका एक्सेप्शनल केसेस है अनबाउंडेड का, उसको देखते हैं। तो सेकेंड टाइप की बात करें हम, तो सेकेंड टाइप जो होता है हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार इसका डिफिनेशन आपको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप भी एक बार देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप। तो क्या होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए क्या होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, व्हेन अ वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल मे बी इंक्रीज indefinitely without violating any of constant solution space, जिसे feasible region is unbounded। ठीक है, the value of objective function in such cases may increase for maximization or decrease minimization indefinitely, thus both solution space and objective function is unbounded। क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, मतलब उसकी जो इनक्वालिटीज होते हैं, जो आप डायग्राम बनाओगे, जो डायग्राम का शेप होगा वो क्या होगा, आपको उस जो कार्नर पॉइंट मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। मतलब अनबाउंडेड ये होगा कि मतलब उसका आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि क्या होता है और उसका डायग्राम मतलब ग्राफ कैसे बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, स्टेप 1 वही हम करेंगे। तो सॉल्यूशन में आएंगे हम, स्टेप 1 हमारा वही होगा, फर्स्ट वी कन्वर्ट टू क्वालिटीज इनटू इक्वेशन। जो भी इनक्वालिटीज दिए गए हैं उनको आप इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला इनक्वालिटी क्या है हमारा, 2x1 + x2 = 3, ये ग्रेटर देन था, इक्वल टू क्या था, 3 था, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया। और दूसरा है x2 - x1 = 0, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशन से पॉइंट निकालने पड़ेंगे ग्राफ के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट हम, ठीक है, स्टेप 2 में जाइए। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में फ्रॉम पॉइंट निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट x1 अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें, तो x2 क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, यानी पॉइंट A मिल गया 0,3। इसी इक्वेशन 2 में फर्स्ट में अगर x2 0 पुट करते हो तो 2x1 = 3 मिलेगा, यानी x1 = क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2.5 होगी। क्या होगी, 2.5 होगी। ठीक है, तो B पॉइंट हमें मिल जाएगा 2.5, 0।
फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से जाइए, अगर x1 0 करते हैं तो x 0 मिलेगा, x2 भी 0 मिलेगा, यानी जो इसका ये जो C पॉइंट आपको मिल जाएगा वो ओरिजिन ही होगा 0,0 होगा। क्या होगा? 0,0 होगा। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। 1 2 3 1 2 3 ये हमारा क्या है? ओरिजिन है 0,0। पहला पॉइंट क्या है? 0,3 है, तो 0,3 दिस इज ए 0,3 है ना। दूसरा हमारा बी पॉइंट क्या है? 2,5,0, तो 2,5 कहीं है यहीं पर आपको मिलेगा, तो ये बी पॉइंट है 2,5,0। इसको आपका करना पड़ेगा, आपको मिला दीजिए, राइट। और जो सेकंड इक्वेशन से मिल रहा है वो 0,0 मिल रहा है, तो जो उसका डायग्राम मतलब लाइन क्या होगा? वो ओरिजिन से पास करेगा, तो ये उसका लाइन होगा, राइट। ये बन गया दोनों। अब हमें क्या करना है? इसका हमें फिजिबल रीजन पता करना है, तो इनक्वालिटी के थ्रू हम 0,0 रख के पता करते हैं कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है। तो देखो 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है, तो जब x1 x2 को 0,0 पुट करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ गया। तो जो ये लाइन हमारी है ना, ये इधर जा रही है, ओरिजिन की तरफ नहीं जा रही है बेटा, ठीक है। यानी जो इसका डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए यहाँ पर देखिए, अब सेकेंड इनक्वालिटी में 0,0 रखोगे तो ये क्या करेगा? इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। जो इसका शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा? ये होगा शेडेड रीजन आपका, ये होगा जो पता नहीं हमको कहाँ तक ये शेडेड रीजन जाएगा। अब आपको इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने की क्या जरूरत है? आपको इजीली दिख रहा है कि इसका जो फिजिबल रीजन है वो पता ही नहीं हमको कहाँ तक है, पता है क्लोज में नहीं है, ये ओपन, पूरा ओपन है, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो फिजिबल रीजन होगा मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो भी ये एलपीपी का प्रॉब्लम है वो अनबाउंडेड है। क्या है? अनबाउंडेड है। फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है कि वो क्लोज हो, कुछ इस तरह का हो, हाँ, ताकि आप उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो फाइंड कर सको। लेकिन यहाँ पर तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाओगे, इसका फिजिबल रीजन क्या है? अनबाउंडेड है, पता ही नहीं कहाँ तक ये इसका जाएगा। तो जब भी इस तरह का केस आए तो उसका कोई सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, आप उसका सोल्यूशन यही होगा, एग्जैक्टली आप मैक्सिमम वैल्यू उसका फाइंड कर ही नहीं सकते। आप कहाँ कर पाएंगे मैक्सिमम वैल्यूज की? तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होंगे, इस तरह के जो भी केसेस आएगा, तो वो अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा उसका, मतलब उसका जो सोल्यूशन होगा एलपीपी का वो अनबाउंडेड होगा। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, फिजिबल क्या है, अनबाउंडेड। देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इंडिकेट्स दैट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। ग्राफ से ही पता चल रहा है कि जो इसका फिजिबल रीजन है वो क्लोज नहीं है, ओपन है, तो हम ये कहेंगे ना कि ये इसका जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड, पता है नहीं है आपको कहाँ तक इसका ग्राफ ये बनेगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? फाइनली हेंस जेड कैन बी मेड आर्बिट्रली लार्ज। तो आपको बता ही नहीं सकते कि जेड कितना लार्ज हो सकता है, ना ही इसका मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं आप। एंड प्रॉब्लम हैज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो आप इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है जेड का, फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी ये एलपीपी का प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई भी ग्राफ का शेप बनता है तो आपको जो उसका फिजिबल रीजन क्लोज ना हो तो आपको वहां पर अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर मिनिमाइज का होता, क्या होता? मिनिमाइज का अगर क्वेश्चन होता तब आपको इसका जो मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता, किस किस पॉइंट पे मिलता? एक यहाँ मिलता और एक यहाँ मिलता। ये दो वैल्यू पे अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 के वैल्यू निकाल ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के अगर हम रखते हैं यहाँ पर, जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब ये मैक्सिमाइजेशन का है तब आप ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। जेड तो आर्बिट्रली बहुत लार्ज हो जाएगा ना,
तो फिजिबल इसका अनबाउंडेड है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा मिलेगा, नो फाइनाइट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पर मिनिमा इसका प्रॉब्लम है तो इन दोनों वैल्यूओं पे आप चेक कर सकते हैं, तब कार्नर पॉइंट पे आप मिनिमम वैल्यू, अनबाउंडेड सोल्यूशन तो होगा लेकिन उसका मिनिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल सकता है। इन दोनों पॉइंट में जो मिनिमम होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड केस अनबाउंडेड सोल्यूशन का। चलिए हम थर्ड केस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अच्छे से, आप बुक में भी अच्छे से आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसका थर्ड स्टेप में जाते हैं। थर्ड जो हमारा है इनफिजिबल रीजन, उसको देखते हैं। तो थर्ड जो इसका सॉल्यूशन है वो है इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्या होता है फिजिबल रीजन, आपने पढ़ लिया। फिजिबल रीजन में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनिक वैल्यू मिलता है, इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा कि फिजिबल रीजन में मिले और लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिले, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, वो मोर देन सेम, अगर एक से ज़्यादा सेम वैल्यू मिलता है तो इनफाइनाइट होता है उस केस में। अभी आपने सेकंड केस पढ़ा कि फिजिबल रीजन ही अनबाउंडेड हो जाए, पता ही ना हो उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जेड आर्बिट्रली बहुत लार्ज हो जाए, उसके पास कोई फाइनाइट वैल्यू मैक्सिमम ना मिले, तो उस केस में वो अनबाउंडेड सोल्यूशन, उस एलपीपी को बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। अब थर्ड जो आता है इनफिजिबल सोल्यूशन, तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा स्टॉप करके। व्हेन द कांस्टेंट आर नॉट सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन। कह रहा है कि जो कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होते हैं, वो सेटिस्फाई ना करे एलपीपी के, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो, वो फिजिबल रीजन उसका नहीं है। दिस सिचुएशन कैन नेवर अकर्स इफ ऑल कांस्टेंट आर ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप्स, मतलब लेस देन टाइप के जो भी प्रॉब्लम होंगे, हाँ, दिस सिचुएशन कैन नेवर अकर्स इफ द कांस्टेंट आर लेस देन इक्वल टू टाइप्स। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन आपका है वो क्या हो, वो सेटिस्फाई ना करे एलपीपी के जो इनक्वालिटीज हैं उनको सेटिस्फाई ना करे, तो हम कहेंगे वो क्या है आपका नो फिजिबल सोल्यूशन होगा, जिसे इनफिजिबल सोल्यूशन भी कहते हैं। चलिए मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पर राइट किया हुआ है, इस प्रॉब्लम को करते हैं और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम ये आपका है, सॉल्यूशन करते हैं। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दे रखा है x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 माइनस 3 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम वही स्टेप, फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट वी कन्वर्ट टू इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। आपको फर्स्ट यही क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन है उनको हम क्या करते हैं, इक्वालिटी है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन में। तो ये फर्स्ट हो जाएगा -3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, राइट, ओके। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है स्टेप 2 होता है। हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालते हैं और डायग्राफ बनाते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x1 अगर हम 0 पुट करें तो x2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो पहला पॉइंट ए मिल गया 0,1। इसी फर्स्ट इक्वेशन में x2 को एक बार 0 करें आप तो x1 बराबर मिल जाएगा 1, तो बी पॉइंट मिल गया 1,0, राइट। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से जाइए, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से आपको x1 0 पुट करेंगे तो x2 मिल जाएगा 3, यानी सी पॉइंट मिल गया 0,3, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे अगर x2 0 पुट करते हो आप, x2 0 पुट करते हो तो यहाँ से x1 इक्वल टू ये मिला, डिवाइड करेगा 3 को तो -1 मिल जाएगा, -1, यानी डी आपको मिल गया -1,0, ठीक है। चलिए इसका हम अब डायग्राम बनाते हैं, ओके। तो ये हमारे हो गए -1, ये हो गया हमारा 0 ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमारा है, पहला पॉइंट है 0,1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमारा 0, ये जो है 1 ये मिलेगा।
और 1,0 बी हमारा यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में 0,3 यहाँ पर है, C पॉइंट 0,3 है ना। और यहाँ पर देखेंगे आप तो -1,0 है, यानी -1 कहाँ मिलेगा आपको, इस लाइन पे मिलेगा। उस दिन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, -1 आपको यहाँ मिलेगा, -1,0। तो इसको आपको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, है ना। तो ये दो इसके डायग्राम बने। मैं पॉइंट ए को मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, सही रहेगा, ताकि आपको दिखेगा A 0,1, ठीक है। तो दो आपको ये इक्वेशन से मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसका इनक्वालिटी चेक करना है 0,0 रख के। तो जब हम 0,0 रखेंगे तो पहला इक्वेशन लेस देन इक्वल टू ट्रू जा रहा है ये। तो कौन सा इक्वेशन है, ये है। मतलब इसका जो फिजिबल रीजन होगा ये इधर बनेगा। तो पहले इक्वेशन का फिजिबल रीजन तो ये बन गया। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर जब 0,0 रखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 0, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये जो डायग्राम हमने बनाया था ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका x जो ग्राफ का बनेगा ना, x1 x2 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये फॉल्स बोल रहा है, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैसे हो सकता है कि जो इसका जो ग्राफ, इसका जो रीजन होगा वो ये होगा। मतलब क्या है, ये रीजन होगा, ये रीजन। अब देख सकते हैं इसका फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है, आपको इस इक्वेशन का मिल जाएगा, कार्नर पॉइंट एम कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। और यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ये अनबाउंडेड हो जा रहा है। तो जब भी इस तरह का कोई केस आता है, आपको डायग्राम ऐसे मिलता है, तो आपका आंसर यही होगा कि दिस गिवन प्रॉब्लम इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, यानी इसके पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे, इन जनरल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम वी ऑब्जर्व टू शेडेड एरिया विच इंडिकेट नॉन ओवरलैपिंग रीजन। क्या है ये दो अलग अलग क्या मिल रहे हैं आपको, शेडेड रीजन मिल रहा है। तो क्या है, नॉन ओवरलैपिंग रीजन होंगे दैट कैन बी कंसीडर एज फिजिबल सॉल्यूशन एरिया, है ना। तो क्या होगा इसमें, क्या आपको करना है इसमें, सॉरी, solution area since there is no point x1, x2 which satisfy both constants simultaneous, यानी कहें तो कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। hence the problem has no solution, no solution are infeasible solution because the constant are inconsistent। मतलब कोई भी एलपीपी का प्रॉब्लम होगा तो पहले कॉमन पॉइंट तो मिलना भाई बहुत जरूरी है। इस तरह का कुछ मिलेगा तभी आप उसका फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये अब दो अलग अलग क्या मिल रहे हैं, इसके फिजिबल सॉल्यूशन का एरिया मिल रहा है, कॉमन पॉइंट कोई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन एलपीपी प्रॉब्लम इज क्या, इनफिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंस द देयर इज नो x1, x2 विच सेटिस्फाई बोथ कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट का सेटिस्फाई नहीं करा साइमल्टेनियसली, दैट इज नो कॉमन पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो कॉमन पॉइंट, हेंस द प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन आर इनफिजिबल सॉल्यूशन बिकॉज द कांस्टेंट इज इनकंसिस्टेंट। जो इसके कांस्टेंट है ना, ये इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा है। तो कभी भी इस तरह का कोई डायग्राम बनता है, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, तो उस तरह के एलपीपी की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। आज हमने जो सम स्पेशल जो एक्सेप्शनल केसेस हैं एलपीपी के वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकेंड मेथड के जब जाएंगे, जो एनालिटिक मेथड है, एरर एंड ट्रायल एंड एरर मेथड है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वही लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसको आप आपके बुक में एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। करिए क्वेश्चन, डायग्राम पे मेन ध्यान दीजिएगा कि जैसे बताया गया आपको किस तरह का कौन सा डायग्राम बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।